मुजफ्फरनगर में भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने अपराध, समाज और राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने समाज में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए अभिभावकों से बच्चों को अच्छे संस्कार देने की अपील की। विक्रम सैनी ने कहा कि भाईचारा और सामाजिक सद्भाव भारतीय संस्कृति की पहचान है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला और उनके बयानों की आलोचना की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यहाँ तो जलपान था, एक तरह से भाई कुछ कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, संजय अग्रवाल जी घर आए, परिवार का हालचाल पूछा, कार्यकर्ताओं का हालचाल पूछा और अपने काम के लिए चले गए। तो पहले दिल्ली में होली पे एक लड़की की बलि चढ़ गई थी, अब बकरा ईद पर एक हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे गाजियाबाद की जो घटना हुई है? ऐसा है, ये दोस्ती के नाम पे ऐसे लोग कलंक हैं और जो ऐसा करेगा तो एक्शन तो हो गया, वो भी मर गया, मकान ढह गया। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। इस तरह कट्टा कट्टी ठीक नहीं है और अगर दूसरा भी पक्ष इसी प्रकार करने लगा तो देश में हाहाकार मच जाएगा, बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। तो स्थिति को संभालना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है भाईचारे की, तो वो रहनी चाहिए। मकान अवैध बना हुआ होगा तो अगर वे ना मार तो जांच ना होती, मकान भी ठीक रहता और वो भी जिंदा रहता। तो जो किसी की हत्या करेगा इस प्रकार से, उसका मकान भी ढहेगा और वो भी ढहेगा। ऐसा है कि बच्चा एक है तो हथियार कौन रखेगा? हथियार रखने के लिए पहले बालक तो पैदा करो, मेरा तो ये कहना है। एक बच्चा चाहे किसी का भी हो, वो बहादुर नहीं बन सकता। उसको माँ बाप बहादुर बनने देने के ही नहीं, उसको घर में छुपा के रखे, जरा झगड़ा हो जाए वो चल भाई अंदर। तो पहले 4-4, 5-5 बच्चे पैदा होते, कोई ऐसी वो नहीं थी। अब जमीन का बंटवारा ना हो, हमें तो बच्चों को IAS बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एक ही बच्चा है, तो ये समस्या तो देश में है ही भाई। वो तो गधा आदमी है, बुद्धि उसमें है नहीं, बुद्धिहीन व्यक्ति है। उसकी 60 साल के आसपास हो रही, नहीं बुद्धि अब तक नहीं आई। पता नहीं बुद्धि कहाँ चली कहाँ जाएगी। आर्थिक सुनवा, पहले गरीबी थी, हम भी गरीब ही थे, जमीन थी बाकी पिताजी पे, लेकिन पैसा नहीं था। अब गरीब भी नहीं है, अब मजदूर की 500-700 रुपये मजदूरी है। जो काम नहीं करता वो गरीब रहेगा, नशा करेगा वो गरीब रहेगा, अय्याशी करेगा वो गरीब रहेगा। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, वो गरीब है ही नहीं। सबसे बड़ा गरीब तो राहुल गांधी, सबसे बड़ा गरीब वो है जिसे बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि राहुल गांधी में नहीं है, उससे गरीब इस हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई नहीं है। मुजफ्फरनगर के चर्चित रॉकी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिखेड़ा पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी बादल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान आरोपी स्कॉर्पियो से भागने का प्रयास कर रहे थे। घेराबंदी होने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बादल घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से एक स्कॉर्पियो, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपने सौतेले पिता विकसित उर्फ रॉकी की हत्या कर शव को भोपा क्षेत्र के कादीपुर गांव में खेत में दबाने की बात स्वीकार की है। पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम बेड़ासा में 10 दिन पहले विकसित नाम के एक व्यक्ति का अपहरण तथा जान से मारने की नियत से ले जाने के संबंध में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ थाने पर सूचना दिया गया था। तत्समय सुसंगत आरोप अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई कर अभी जो अपहृत विकसित के शव को सिखेड़ा पुलिस ने 2 दिन पहले बरामद किया था तथा उसके एक अभियुक्त मोंटी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट करके जेल भेजा था। उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उस घटना को कारित करने वाले अन्य अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त बादल सहित सभी अभियुक्तों की तलाश सिखेड़ा पुलिस तथा हमारे जनपद की SOG की टीम कर रही थी। हमारी टीम लीड कर रही थी, शीघ्र ही पकड़ने के लेवल पर आ चुकी थी। आज शाम के समय मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि बेड़ासा में विकसित की हत्या
करने वाले जो मुख्य अभियुक्त बादल तथा उसकी मां है, वो आज भोपा की तरफ से कहीं भागने के फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल सिखेड़ा पुलिस एसओजी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय होकर मुखबिर के बताए स्थान के पास आकर चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान ज्वाली की तरफ से एक काली स्कॉर्पियो आता दिखा। पुलिस ने जब टॉर्च से उसे रोकने का इशारा किया, एकाएक उसने गाड़ी को मोड़कर असदनगर बंडू रोड की तरफ मोड़ लिया और भागने लगे। एकाएक टर्न आने पर वो गाड़ी कच्चे मार्ग की तरफ लीची के बाग की तरफ उतर गई। पुलिस ने घेराबंदी कर ली। पुलिस से घेरता देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी फायरिंग की, उसमें एक बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी तथा उसमें उसके साथ मौजूद एक अन्य अभियुक्ता जो कि महिला थी, वो मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गई। मौजूदा पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग कर रही है। घायल बदमाश से पूछताछ पे उसने अपना नाम बादल बताया है। उसके पोजीशन से 315 बोर का तमंचा जिंदा और खोखा कारतूस, एक स्कॉर्पियो काली गाड़ी जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, और उसके पास से बैग जिसमें मृतक के कपड़े और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, वो भी पुलिस को मिले हैं। पूछताछ पे अभियुक्त ने बताया कि बेड़ासा के विकसित को अन्य साथियों के साथ इसने मिलकर 18 तारीख को अपहरण करके ले जाकर बड़ौत में इसकी हत्या की थी तथा कादीपुर थाना भोपा में लाकर गांव में उसके शव को अलग करके वहां उसे गाड़ दिया था तथा उसके सिर को जो गंगा नहर जौली रोड भोपा की तरफ जाता, यहां लाकर उसने फेंक दिया था। पूरे पूछताछ के बाद उस अभियुक्त को जो फेंके गए सिर के बरामदगी के लिए मौके पर यहाँ गंगा नहर पटरी पर लाया गया है और स्थान का चिन्हांकन कर लिया गया। चूंकि अंधेरा रात्रि है, टीमों को लगाकर शीघ्र से शीघ्र जो उसका सर का जो शेष भाग है, सिर है, उसका बरामद किया जाएगा। बहरहाल घायल अवस्था में मजरूब को अब इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। फिल्म यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है, घटनास्थल की इंस्पेक्शन कर रही है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पूरे प्रकरण में अभी जो शेष जो भागे हुए अभियुक्ता है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी है। शीघ्र उसे गिरफ्तार कर हम आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर जेब काटने का आरोप लगाकर लोगों ने उसे पकड़ लिया। आरोप लगाने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसकी जेब से पर्स निकाला गया और आरोपी को कथित रूप से रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वहीं पकड़ने वाले लोगों ने दावा किया कि आरोपी का सीओ कार्यालय में कोई काम नहीं था, इसके बावजूद वह वहां मौजूद था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसी व्यक्ति को 2 दिन पहले भी इसी तरह के मामले में पकड़ा गया था। हालांकि आरोपों के बीच पकड़े गए व्यक्ति ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसका किसी भी प्रकार की चोरी या जेब कटाई से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल मामले को लेकर लोगों में चर्चा बनी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में अचानक भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मरीजों के परिजनों में चीख पुकार का माहौल बन गया। अधिकारियों के अनुसार घटना के समय आईसीयू में करीब 17 मरीज भर्ती थे। राहत और बचाव कार्य के दौरान मरीजों को तत्काल अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, लेकिन इस हादसे में 4 मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन पूरे मामले की पड़ताल में जुटा हुआ है। इस घटना ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब के पटियाला में श्री काली माता मंदिर, पंजाब सचिवालय, धार्मिक स्थलों और अंबाला दिल्ली रेलगाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कथित तौर पर खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए एक ईमेल में धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी सिटी एक संजीव सिंगला ने बताया कि सभी संवेदनशील और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध जानकारी की तुरंत सूचना प्रशासन को देने की अपील की है। मानयोग डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव साहब
और साढ़े SSP श्री वरुण शर्मा सर रेगुलर ही जिन्ने भी साढ़े वाइटल पॉइंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਲਨਰੇਬਲ पॉइंट्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਲੱਗੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਸਾਡੇ 40-45 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਔਰ 40-45 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ एंड वी आर ऑन चेक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नीट पेपर लीक और CBSE से जुड़े मुद्दों को लेकर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के आवास का घेराव करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जखर भी मौजूद रहे, जबकि देवेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जैसे ही कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा पार करने और केंद्रीय मंत्री के बंगले की ओर बढ़ने का प्रयास किया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के आगे बढ़ने पर लाठीचार्ज किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने वाटर कैनन यानी पानी की तेज बौछारों का भी इस्तेमाल किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर विरोध जताते रहे और सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। NSUI नेताओं का आरोप है कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह प्रदर्शन अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एंटाली इलाके में उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने TMC के विधायक स्वर्णा कमल साहा और संदीपन साहा पर कथित भ्रष्टाचार, उगाही, सिंडिकेट राज और अवैध भूमि कब्जे जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान लोगों ने दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए मामले की जांच ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। वहीं इस प्रदर्शन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। हमारा मामला यही है, जो दुर्गापुर अंचल में 18 नंबर वार्ड में हमारा एक जमीन है, हम चाषबास करते हैं वहाँ पे, और संदीपन शाह उनका बेटा दोनों मिलकर बोला पहले एक काठा में 50,000 रुपये देगा, फिर उसको काट के बोला है 25,000 देगा, फिर 25,000 तो दिया मगर पूरा टोटल 25,000 नहीं मिला हम लोगों को, चाची को। फिर भी जिन लोगों को 1 कट्ठा जमीन है उसको 5 कट्ठा किया है, जिन लोगों को 2 कट्ठा है उसको 1 कट्ठा किया है। बाप बेटा दोनों मिलकर जिन लोगों को अकाउंट, हम चाची में जिन लोगों को नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, उन लोगों को नाम दिया गया है। हमारा तो पैसा नहीं मिला, उन लोगों का 25,000, 20,000, 18,000 ऐसा कर कर घुसा है। हम लोगों को जमीन हम लोग नहीं मिला, और भी बहुत सारा चाची है बाहर है, पीछे में है, उन लोगों का पैसा नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। देखिए, जनता का पैसा चुराया है संदीपन शाह और स्वर्ण कमल शाह ने। जनता उठकर आ गई है, मुझे जैसे ही पता चला मैं भी आ गई यहाँ, तो इसीलिए जनता का जो पैसा चुराया, उनकी जमीन चुराई, इन सब का जवाब कौन देगा। 2 दिन से संदीपन शाह कह रहे हैं कि वो तो इस चोरी में, TMC की चोरी में शामिल नहीं है, नए विधायक बने हैं, इसीलिए उन्होंने दल को जो है बहिष्कार किया है अभिषेक का। उनकी चोरी का जवाब कौन देगा। तो ये लोग कोई साधु संत नहीं है, सबके सब चोर हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से एक बड़ी खबर सामने आई है। वर्ष 1978 के सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित रस्तोगी परिवार को करीब 48 साल बाद पुनर्वास की दिशा में बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रशासन द्वारा परिवार को 100 वर्ग गज भूमि का पट्टा आवंटित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बाद प्रभारी मंत्री JPS राठौड़ दंगा पीड़ित परिवारों को पट्टा अभिलेख वितरित करेंगे। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से पुनर्वास की मांग कर रहे परिवारों को राहत देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 1978 के दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है और इसे न्याय की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
दिल्ली से एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। चर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार इस मामले में लीना मारिया पॉलोस के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह मामला करोड़ों रुपए की कथित ठगी और धन शोधन से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में अदालत की अगली सुनवाई और आरोप तय होने की प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डोडा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत करीब 52 लाख रुपए मूल्य की एक आवासीय संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई FIR संख्या 93/2026 के तहत दर्ज मामले में की गई, जिसमें आरोपी पक्ष पर नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध तरीके से धन अर्जित करने के आरोप हैं। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि सादिकाबाद क्षेत्र में स्थित एक 2 मंजिला मकान जो जरीना बेगम के नाम पर दर्ज है, कथित तौर पर नशा कारोबार से अर्जित धन से खरीदा गया था। इसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाई बेहद जरूरी है। डोडा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ाई जा रही हैं। देखिए, ये जरीना बेगम की प्रॉपर्टी है। इसकी मालियत तकरीबन कोई 52 लाख रुपया है और ये केस FIR नंबर जो अप्रैल महीने में केस FIR नंबर 93 जो अप्रैल महीने में रजिस्टर हुआ था, जिसमें कोई 85 ग्राम हीरोइन, कुछ चरस और अलावा इसके 23 लाख रुपया भी रिकवर हुआ था। उसकी तफ्तीश के दौर में पता चला है कि ये मकान जो है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पे ही बना हुआ है, तो ये इस प्रॉपर्टी को जो सीज कर दिया गया है। इसके अलावा 19 लाख रुपया जो है वो मैन अक्यूज्ड और को अक्यूज्ड के अकाउंट्स में भी है, उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। देखिए, अभी तक इसमें 3 लोग अरेस्टेड हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रवा है। देखिए, उसके लिए भी तलाश रवा है, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। जो फरार मुलजिम है उसके लिए भी तफ्तीश रवा है और इसमें जो भी तफ्तीश में बाहर चीजें आएंगी वो आपके साथ शेयर की जाए। देखिए, within the ambit of NDPS Act or any other law, जो भी कार्रवाई बनेगी, whether it is attachment, forfeiture, demolition, जो भी within the ambit of law बनेगा वो कार्रवाइयां जारी रहेंगी।